बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 4.2 और क्लास है फर्स्ट ईयर। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है। सबसे पहले हमने ये करना है, हमने इनको रीअरेंज कर लेना है। रीअरेंज हमने किस तरह किया, x-1 को हमने मिला दिया x+8 के साथ और x+5 को मिला दिया x+2 के साथ। अब हमें पता कैसे लगेगा कि हमने -1 वाले को इस x+8 के साथ मिलाना है और x+5 को जो है वो x+2 के साथ मिलाना है। तो ये पता हमें ऐसे चलेगा कि हम इनकी आखिरी टर्म्स को हल करेंगे। जैसे ये -1 है और +8 है, इन दोनों को हल करेंगे तो ये -1 +8 को जब सॉल्व करते हैं आंसर आता है 7। उसके बाद इसी तरह 5 और 2 को हल करेंगे तो 5 + 5 और +2 को हल किया तो इसका भी आंसर आता है 7। तो जिन दो टर्म्स को हल करने से हमारा आंसर सेम आता है ना, उन दो टर्म्स को हमने आपस में जो है वो कंबाइन कर लेना है। तो x-1 जो है वो हमने 8 के साथ क्योंकि सॉल्व किया है तो इसको इन दोनों को आपस में मिला दिया और x+5 को जो है वो फिर इसके साथ हमने मिला दिया और ये -880 उसी तरह नीचे आ गया। अब हमने इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके लिख लिया। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये पीछे भी समझाई थी तो ये आपको आती है। और ये -880 जो है ये उसी तरह आ गया = 0। अब इस स्टेटमेंट में देखें x² + 7x यहाँ पर भी मौजूद है और x² + 7x यहाँ मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, हम x² + 7x को जो है वो हम y के इक्वल ले लेंगे, y के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ x² + 7x की जगह पर y आ गया और -8 उसी तरह x² + 7x की जगह पर y आ गया और +10 उसी तरह और -880 भी उसी तरह नीचे उतार लिया और आगे = 0। अब अगले स्टेप में क्या करना है कि y-8 और y+10 को मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। अब ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, ये आपको आती है। -880 जो है वो हमने ऐसे ही नीचे उतार लिया। अब क्या किया अगले स्टेप में कि ये 10y है, 10y में से 8y माइनस हो जाएंगे तो ये बचेगा 2y और ये माइनस का 80 और -880 माइनस माइनस प्लस ये दोनों जमा होंगे तो -960 और ये बड़ा 880 है, इसके साथ माइनस की अलामत है तो बड़ी रकम वाली अलामत यहाँ पर लगेगी =0। ये चीज़ जो है ये हमारे पास आ गई है। अब हमने क्या करना है, अब हम निकाल लेनी है इसकी फैक्टराइजेशन। हमने ऐसे दो नंबर लेने हैं कि जिनको जमा माइनस करने से +2y आए और ज़रब करने से 960y² बने। तो वो हम लेंगे 32 और 30। 32 में से 30 माइनस किए तो 2 बनेगा और 32 को 30 से ज़रब देंगे तो 960y² आएगा। ठीक है, तो ये हमने लिख लिया। इन दोनों में से y कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा y + 32 और इन दोनों में से -30 कॉमन आ जाएगा और अंदर बचेगा y + 32। अब क्योंकि हमने यहाँ पर ये माइनस कॉमन लिया है तो अंदर वाली जो ये अलामत है ये बदल कर ये आपके पास प्लस हो जाएगी। अब इन दोनों में y + 32 कॉमन है तो y + 32 कॉमन ले लेंगे, इसका बचेगा y और इसका बचेगा -30 = 0। अगले स्टेप में क्या करेंगे, y जमा 32 को हम अलग 0 के इक्वल ले लेंगे और y -30 को अलग 0 के इक्वल ले लेंगे। ये जमा 32 है, इसको बराबर के इस साइड पर लाएंगे तो -32 हो जाएगा। ये -30 है, इसको बराबर के इधर लाएंगे ये +30 हो जाएगा। अब y के हमारे पास दो वैल्यूज आ गई हैं, एक -32 है और एक जो है ये y की वैल्यू हमारे पास आ गई 30। अब जो है हमने करनी है बैक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है तो y की जगह पे यहाँ y की जगह पे हमने पुट करना है x² + 7x। ठीक है जी, y की जगह पर ये हमने x² + 7x लगा दिया और ये जो -32 है ये मतलब ये y की जगह पर जो है ये x² + 7x लगा और ये -32 उसी तरह अगले स्टेप में -32 को बराबर के इधर लाएंगे तो जमा 32 हो जाएगा। अब इस पर लगाएंगे हम क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में a की वैल्यू यहाँ पर 1, b की वैल्यू 7 और c की वैल्यू 32। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको आता है, ये लगाने के बाद एंड हमारा ये रिजल्ट बनेगा, यानी सॉल्व करने के बाद हमारा ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई जब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन की थी किसके ऊपर, 32 -y = -32 पर। अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है y = 30 के ऊपर। ठीक है, पहले हमने y -32 पर बैक सब्स्टिट्यूशन की थी, अब हमने बैक सब्स्टिट्यूशन किस पे करनी है, y = 30 के ऊपर। ठीक है, तो ये y = 30 लिख लिया
y की जगह पर ये जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू थी x स्क्वायर प्लस 7x ये हमने वो पुट कर दी, ठीक है। और ये बाकी उसी तरह ये 30 बराबर के इस साइड पर लाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। अब इसकी हम कर लेते हैं, फिर हमारी मर्जी है, हम चाहे तो फैक्टराइजेशन भी कर सकते हैं और चाहे तो जो है ना वो क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगा सकते हैं। चलिए ये फिलहाल फैक्टराइजेशन आसान है, फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। ये जो ऐसा नंबर 2 नंबर लेने हैं कि जब माइनस करने से 7x बने और ज़रब करने से -30x स्क्वायर बने। तो यहाँ हमने लिए 10 और 3, 10 में से 3 माइनस होंगे तो 7 और 10 दिया 30, ठीक हो गया। तो इन दोनों में से अब x कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस 10, यहाँ से -3 कॉमन लिया, अंदर बचेगा x प्लस 10। x प्लस 10 यहाँ पर सेम है, x प्लस 10 कॉमन ले लेंगे, इसके साथ बचेगा x और इसके साथ का बचेगा -3, ठीक हो गया जी। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि x प्लस 10 जो है इसको अलग 0 के इक्वल ले लेंगे और जो x माइनस 3 है इसको अलग 0 के इक्वल ले लेंगे, ठीक है। और ये करने के बाद जो है सॉरी ये x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है ना, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 है, तो ये प्लस 10 जब बराबर के इधर आएगा तो -10। इसी तरह x माइनस 3 था, -3 जब इधर आएगा तो ये आ जाएगा +3। तो x की ये वैल्यू -10 भी हमने लिख ली, ये 3 भी लिख ली और दो वैल्यू जो पीछे वैल्यू निकाली थी 32 वाली y -32 वाली वो भी हमने लिख ली। तो ये सारा हमारा आ जाएगा सोल्यूशन सेट। अब इसको मजीद अगर हम सॉल्व करना चाहें तो ये √-79 है, तो इसको यहाँ पर क्या किया गया है कि ये 79 जो है ये उसी तरह लिख लिया और ये अंडर रूट जो -1 है इसकी जगह पर हमने लगा दिया आयोटा। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया।